हेलो बच्चों, नमस्कार। कोलंबियन फोर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन का डिस्कशन इस वीडियो में करने जा रहा हूं मैं। 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जबकि वो एयर में रखे हों, कितना कोलंबियन फोर्स काम करता है आपको पता है। किस तरह से सॉल्व करते हैं। फार्मूला F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ε0 फ्री स्पेस की परमिटिविटी कहलाती है। इस परमिटिविटी वर्ड का क्या मतलब है हम कभी किसी वीडियो में बताऊंगा मैं। आज ये न्यूमेरिकल्स लेकर के मैं आपके बीच में आया हूँ। लेकिन जब चार्जेस के बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भर देते हैं तब उनके बीच में कितना फोर्स काम करता है, तो उसके लिए फार्मूला है F = 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। ये जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है इसको हम इंटरवीनिंग मीडियम बोल सकते हैं। एयर और वैक्यूम ये फ्री स्पेस कहलाते हैं, और एयर और फ्री स्पेस के अलावा कोई और मीडियम अगर रखा हुआ है तो उसको हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कह देते हैं। फ़िलहाल वो इंटरवीनिंग मीडियम है जो इंटरवीन करता है कोलंबियन फोर्स के ट्रांसपोर्टेशन पर। कभी थ्योरी में इसका डिस्कशन मैं करूँगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊँगा। आज मैं अभी इस बोर्ड पर मेरे या आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। फ़िलहाल इस क्वेश्चन की यह विशेषता है, और आज के इस वीडियो में जो आप लोगों के बीच में जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जब 2 चार्ज पार्टिकल्स के बीच में कुछ डिस्टेंस तक कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, यानी कोई इंटरवीनिंग मीडियम है, और कुछ पार्ट में एयर है या फ्री स्पेस है, या फिर उसमें 2 इंटरवीनिंग मीडियम हैं जिनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स अलग अलग हैं, इनकी लेंथ इनकी डिस्टेंस अलग अलग है, या 3 हैं 4 हैं। तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स जब भरे हुए हैं 2 चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, तो फोर्स कैसे चेंज करता है, कैसे वेरी करता है, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो को अंत तक देखेंगे, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। अंत में मैं इसकी समरी बताऊंगा, और ये पूरे क्वेश्चंस जो ढेर सारे मैं बताऊंगा वो बाद में आप ओरली कर सकते हैं। इसका मुझमानी आंसर आपके पास में रहेगा। आप मेरे साथ ध्यान से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखें। फोर्स बिटवीन 2 आइडेंटिकल चार्जेस प्लेस्ड एट डिस्टेंस r apart इन वैक्यूम इज F। जब चार्ज पार्टिकल्स एयर में हैं, r डिस्टेंस पर रखे हैं, तो उनके बीच में यह फोर्स काम करता है। Now a slab of dielectric constant 4 is inserted between 2 charges। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 वाली एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन दोनों चार्जेस के बीच में रख दी गई है। कितनी डिस्टेंस में? इफ़ द थिकनेस ऑफ द स्लैब इज r/2। चार्जेस के बीच का डिस्टेंस r है जब वो फ्री स्पेस में रखे हैं, वैक्यूम रखे हैं, और तब उनके बीच में फोर्स F काम करता है। जब इन चार्जेस के बीच में r/2 थिकनेस का एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भर देते हैं तब इनके बीच में फोर्स कितना काम करेगा। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें ढूंढना है कौन सा है। तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ढेर सारे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसकी थ्योरी मैं बता रहा हूँ पहले, और इसके साथ साथ इसमें इसका सोल्यूशन भी रहेगा। हमारे पास ढेर सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे। शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं कि 2 चार्जेस Q1 और Q2 हैं। चार्जेस दिए नहीं गए हैं। 2 आइडेंटिकल चार्जेस प्लेस्ड एट डिस्टेंस r apart। आइडेंटिकल चार्जेस हैं तो लाइक चार्जेस हैं, मैंने ऐसा मान लिया, लेकिन चार्जेस Q1 Q2 हैं। ये क्यों भी हो सकता है, आइडेंटिकल चार्ज हैं, इनके बीच की डिस्टेंस r है, और स्पेस में वैक्यूम है या एयर है, यानी फ्री स्पेस है। अब जो फोर्स काम करता है कोलंबियन वो F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये फोर्स Fa कह लिया जाए इसे, A सफिक्स फॉर द एयर, यानी ये चार्जेस जब एयर में है, लेकिन वैक्यूम लिखा है, वैक्यूम और एयर के लिए K की वैल्यू 1 होती है, आप सब जानते ही हैं, बहुत डिटेल में
बताने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं यह सोचता हूँ कि इन दोनों चार्जेस के बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा है, एक इंटरवीनिंग मीडियम है, ये फ्री स्पेस है, वैक्यूम एयर फ्री स्पेस है। अब इंटरवीनिंग मीडियम है, एक ऐसा मीडियम है जिसका अपना डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 4, लेकिन वो आधी डिस्टेंस तक भरा हुआ है। तो मैं पूरी डिस्टेंस में भरा हुआ है यह डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, यह सोच करके हम एक प्रिंसिपल ढूंढेंगे, एक रिलेशन ढूंढेंगे के और आर का, और उसी रिलेशन को जान करके हम आगे ढेर सारी चीज़ें, कई तरह के क्वेश्चंस बनाऊंगा, आप देखेंगे। तो मान लेते हैं कि इसका, इस मटेरियल का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर के है तो इनके बीच में जो कोलम्बियन फोर्स काम करेगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2/r²। के की वैल्यू 1 से बड़ी है, के इसको = 4 है। जब ये 4 है तो ये फोर्स, इसको FM नेम दें, तो ये फोर्स FA से कम है। अगर ये के की वैल्यू 4 लिख दें तो ये 4 टाइम्स कम है, 1/4 ऑफ तो FA है। लेकिन ऐसा सोचें, इस क्वेश्चन के लिए आगे मैं बात अपनी बढ़ा रहा हूँ, हम ऐसा सोचें कि फोर्स इतना ही काम करे जबकि इनके बीच में डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल हो, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा इससे पॉसिबल हो सकता है कि ये चार्ज अगर पास में आता जाए, ये डिस्टेंस कम होती जाएगी तो ये फोर्स बढ़ता जाएगा। इस के की वैल्यू 4 होने की वजह से FM की वैल्यू FA से की 1/4 रह गई है। लेकिन अगर R की वैल्यू कम करता जाऊँ, R की वैल्यू अगर डिक्रीज़ करेगी तो FM की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। तो मान लेते हैं कि इस Q2 को यहाँ रख देने पर यहाँ पास में ले आए, हम आगे पास में करते रहे यहाँ तक ले आए। ये डिस्टेंस मान लेते हैं r' हो गई है। यहाँ पर ये भी Q2 आ गया। अब जो फोर्स काम करेगा वो फोर्स FM' कह लेते हैं। यह फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2/r²। मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसा आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर रखे जाने से मान लेते हैं कि यह फोर्स इस फोर्स के इक्वल हो गया। पास में जब डिस्टेंस घटाते जा रहे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कम होती जा रही, तो ये फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। मान लेते हैं कि जब सेपरेशन r' हो गया, तब जो फोर्स आया F', तो इसकी वैल्यू इस FA के इक्वल हो गई है। अगर ऐसा हो गया है तो डेफिनेटली ये इस r² के इक्वल होगा, के r' स्क्वायर इक्वल टू दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी है, Q1 Q2 हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब दिस इक्वल टू दिस हो जाए। दिस इक्वल टू दिस लिख के सब कैंसिल करके भी देख लेंगे तो रिलेशन यही आएगा, के r' इक्वल टू r²। सो r' इक्वल टू r²/k, r' इक्वल टू r/√k, r' इक्वल टू दिस। k की वैल्यू अगर 4 है यहाँ इस क्वेश्चन में जैसे, तो r' की वैल्यू क्या हो जाएगी, r/√4, दैट इज r' इक्वल टू r/2। थोड़ा इसको यहाँ रख के देखें, यहाँ समझ कर देखें। ये r' की वैल्यू कितनी है, r/2 है। ये डिस्टेंस r/2 है और इसमें ये डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है। इसको और डार्क कर देते हैं। ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो अब ये फोर्स इस फोर्स से इक्वल है। जब इतनी डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस पर दोनों चार्जर रखे हुए हैं जिसका K 4 है या K है, तो ये फोर्स इस फोर्स के इक्वल है। ये फोर्स इस फोर्स से इक्वल है। ये इक्वलिटी इस के r' के r² के इक्वल होने से है। यहाँ थोड़ा वैल्यू देखें रखकर, k की वैल्यू है √4 और इस r' की वैल्यू क्या है, r' की वैल्यू r/2 है। 2 से 2 कैंसिल हो गई, ये 2 आया, ये r हो गई। यानी कि एयर की डिस्टेंस r इस मटेरियल में r/2 डिस्टेंस के इक्वल है, जबकि उसमें यह के डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मटेरियल रखा हुआ है जिसकी वैल्यू 4 है।
इसका मतलब ये हुआ कि जब चार्जेस के बीच में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होगा तो डिस्टेंस कम रहेगी, और वो डिस्टेंस इतनी कम रहेगी कि उस डिस्टेंस में जब रूट के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो टर्म आएगा वो इस आर के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें दो चार्जेस के बीच में, ये अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, इन चार्जेस के बीच में आधी डिस्टेंस तक, ये r/2 डिस्टेंस तक ये डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है, वो आधी डिस्टेंस में एयर है। तो ये r/2 इस r/2 डिस्टेंस में एयर है या फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, यहाँ कुछ नहीं है। तो अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जिसमें डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, तो ये जो डिस्टेंस है, यह डिस्टेंस रूट के टाइम्स ऑफ r/2 के इक्वल है एयर के लिए। यानी कि हम यह डिस्टेंस अगर रख लेंगे, ये रख लेंगे, तो जो फोर्स काम करेगा वही होगा इस डिस्टेंस को रखे जाने पर, जब ये चार्जेस एयर में रखे थे। तो ये डिस्टेंस r/2 रूट के टाइम्स ऑफ r/2 के इक्वल है, जबकि इसमें डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है। फिर समझें, यह डिस्टेंस जिसमें जो r/2 है, इस r/2 में जब k डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मटेरियल रखा हुआ है, तो दिस डिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू रूट k टाइम्स ऑफ r/2। So when you go to find the Coulombian force acting between two charges, जबकि इनके बीच के आधी डिस्टेंस में यह इंटरवीनिंग मीडियम है जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है जो 4 है, और आधे में एयर है, तो इसके लिए वैल्यू पाने के लिए हम लोग ऐसा करेंगे Q1 Q2 अपॉन, थोड़ा इसको कुछ ऐसा समझें तो मुझे लगता है कि अच्छा लगेगा, r/2 प्लस r/2 की होल स्क्वायर लिख दूँ। r/2 प्लस r/2 r हो जाएगी, r का स्क्वायर, वही जो एयर में लग रहा था वही यहाँ भी है। तो एयर में इस जगह पर जहाँ पर r डिस्टेंस है, r/2 करके लिख देंगे तो ठीक है, वैसे ही है। लेकिन इस r/2 डिस्टेंस में k डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मटेरियल रखा हुआ है, तो ये जो r/2 डिस्टेंस है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू रूट k टाइम्स ऑफ r/2। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। यही खास बात है जो इसमें सीखना था। अब इस क्वेश्चन का आंसर लें, लेकिन उसके पहले इसका लंबा डिस्कशन है। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए 4πε0 Q1 Q2 अपॉन, इसमें √4 r/2 प्लस r/2 होल स्क्वायर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल होगा, r प्लस r/2, r प्लस कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, r प्लस r/2 3r/2 होल स्क्वायर। This becomes 9/4 r square. So f here, let it be f dash. F dash equals to 4/9. Put this 9/4 before this constant. ये 4 न्यूमरेटर में चला जाएगा तो 4/9 हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यही एफ था, ये एफ है, वैक्यूम में फोर्स एफ काम करता है, वही एफ है। तो व्हाट अबाउट एफ डैश, दिस एफ डैश इज इक्वल्स टू 4/9 ऑफ एफ। सो दिस इज द राइट आंसर। एक तो ये आंसर हुआ, और लेकिन जो हम आज इस वीडियो में आपको बताना चाहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को पाने से के बजाय इसमें कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, और इसका डिस्कशन हम ठीक से करेंगे। देखें, फिर से देखें, जब ये चार्जेस एयर में रखे हैं, एयर है भाई, वैक्यूम है, Q1 Q2, सेपरेशन R है, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स F है। ये F इक्वल्स टू K
इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ऐसा समझ लें। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या वैल्यू रख लें, बाद में समझेंगे हम लोग। F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इन चार्जेस के बीच में दो मटेरियल रखे गए जिनकी डायरेक्टिव कांस्टेंट डिफरेंट है, और ये जो मटेरियल्स हैं आधी आधी डिस्टेंस भरे हुए हैं, r/2 ये r/2 है। इस डिस्टेंस में K1 कांस्टेंट वाला और इस डिस्टेंस में K2 कांस्टेंट वाला मटेरियल भरा हुआ है। अब जब फोर्स निकालेंगे Fm, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब ये जो डिस्टेंस है r/2 जिसमें K1 डायरेक्टिक मटेरियल रखा हुआ है, दिस विल बी रूट K1 टाइम्स ऑफ r/2 प्लस रूट K2, दिस डिस्टेंस विल बी इक्विवेलेंट टू रूट K2 r/2 होल स्क्वायर। सी, फिर से वही बात देखें, मैं इसमें लिखने के पहले फिर से आपको ये बताऊंगा कि Fm को हम अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r/2 प्लस r/2 का होल स्क्वायर लिखें तो ये हुआ r/2 प्लस r/2 इक्वल्स टू r। लेकिन इस r/2 डिस्टेंस में ये K1 कांस्टेंट वाला डायरेक्टिव मटेरियल रखा हुआ है, तो इस r/2 की जगह मैंने रूट K1 r/2 लिखा। इस r/2 की जगह इसमें रूट K2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हुआ है तब यही डिस्टेंस जो r/2 है वो रूट K2 टाइम्स ऑफ r/2 के इक्विवेलेंट हो। यही पिछले क्वेश्चन में सीखा था। यहाँ K1 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हुआ है कांस्टेंट वाला, तो ये डिस्टेंस जो r/2 है ये रूट K1 टाइम्स ऑफ r/2 के इक्विवेलेंट होगा। यही खास बात है जो हमें समझना था। अब इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं, कई बातें सीखने को मिल रही हैं। देखें, ये Fm इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, इसकी जगह K लिख दिया जाएगा। अब आगे यहाँ रूट K1 प्लस रूट K2 r/, मैं इसको रूट K1 प्लस रूट K2 अपॉन 2 का स्क्वायर और r का स्क्वायर अलग लिखना चाहता हूँ। रूट K1 प्लस रूट K2 अपॉन 2, r कॉमन लेके हमने बाहर कर दिया, r का स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आ गया, तो रूट K1/2 प्लस रूट K2/2 का होल स्क्वायर यहाँ हुआ। इसमें दोनों चार्जेस के बीच का जो स्पेस है पूरी तरह से डायरेक्टिव मटेरियल से भरा हुआ है, लेकिन दो तरह के डायरेक्टिव मटेरियल्स हैं, लेकिन कम्प्लीटली फ्रीड है दो स्पेस दोनों के बीच का। तो अगर मैं इस इक्वेशन की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन KR² से कंपेरिजन करूं, वो कर सकता हूं, क्योंकि ये फार्मूला तब है जब दो चार्जेस के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है जिसका कांस्टेंट K है। तो यहाँ कोई है लेकिन कोई में दो हैं, जब दो हैं तो ऐसा दिख रहा है कि इस K की जगह पर ये है, मीन्स K इक्वल्स टू रूट K1 प्लस रूट K2 अपॉन 2 होल स्क्वायर। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट टू बी नोटेड। ये बड़ी मज़ेदार बात है कि जब दो डिफरेंट डायरेक्टिव कांस्टेंट वाले मटेरियल दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में भरे हुए रखे हुए हैं, या ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स दो डायरेक्टिव मटेरियल में रखे हुए हैं जिसके कांस्टेंट्स K1 K2 हैं, डिस्टेंस r/2 है, तो उस समय इनका इक्विवेलेंट जो डायरेक्टिव कांस्टेंट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू रूट K1 प्लस रूट K2 अपॉन 2। मतलब ये है कि अगर K1 इक्वल्स टू मैं 4 ले लूँ और K2 इक्वल्स टू 9 ले लूँ, तो ये जो K है इक्विवेलेंट डायरेक्टिव कांस्टेंट इन दिस केस कोलम्बियन फोर्स जो पाना चाहते हैं, तो रूट 4 प्लस रूट 9 अपॉन 2 होल स्क्वायर, 2 प्लस 3 अपॉन 2, 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5, 5 अपॉन 2 होल स्क्वायर, 25/4, 25/4। देखें, ये एयर में Fa है, ये Fm। इस K की वैल्यू
25/4 है, तो अगर मैं k की वैल्यू 25/4 लिखूँगा तो 4 न्यूमरेटर में जाएगा, 4 और 25 डिनोमिनेटर में रहेगा, तो दिस Fm विल बी इक्वल्स टू 4/25 टाइम्स ऑफ दिस मच। दिस k हैज़ वैल्यू 25/4, यहाँ रखेंगे 25/4 तो 4/5 आएगा। बाकी ये जो बचा टर्म, सॉरी टुगेदर विद दिस, यही तो FA है, तो दिस इक्वल्स टू Fm इक्वल्स टू 4/25 टाइम्स ऑफ FA। दो क्वेश्चन सामने दिख रहे हैं। पहला तो ये कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द टू डाइलेक्ट्रिक्स देन द टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन दिस स्पेशल टाइप ऑफ अरेंजमेंट, यानी कि आधी डिस्टेंस K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मटेरियल से भरी है और आधी डिस्टेंस K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मटेरियल से भरी हुई है। तब जो इसका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा दिस विल बी इक्वल्स टू 25/4। फार्मूला ये है √K1 + √K2/2 होल स्क्वायर K इक्वल्स टू। तो एक क्वेश्चन वही है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में K1 K2 डाइलेक्ट्रिक्स हैं भरे हुए आधे आधे डिस्टेंस पर, तो उनका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट √K1 + √K2/2 होगा। फोर्स कितना होगा, वही K की जो वैल्यू आएगी उसी की रेसिप्रोकल में वैल्यू हट जाएगी। Fm की वैल्यू 4, यहाँ K की वैल्यू आई 25/4, तो यहाँ रखेंगे तो 4/25 रेसिप्रोकल में इतना टाइम्स यह फोर्स हो जाएगा। अब दूसरी इंटरेस्टिंग बात है कि अभी हमने दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को मैंने दो ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भरे जिनके कांस्टेंट्स K1 और K2 हैं और आधी आधी डिस्टेंस में हमने भरे। अब आधी भरना जरूरी नहीं है, आधी की जगह कुछ ऐसा कर दें। अब इन्हीं चार्जेस के बीच में हम K1 वाला ये r/3 डिस्टेंस भरते हैं, ये 2r/3 डिस्टेंस है, इसमें दूसरा भरते हैं। ये K1 है, ये K2 है। FA मीन्स कूलम्बियन फोर्स इन एयर। मैं ऐसा लिखूँ, इसका थोड़ा छोटा पड़ेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट एट द प्लेस ऑफ 1/4πε0 आई हैव टेकन दिस। आप जानते भी हैं Q1 Q2/r²। लेकिन इस केस में जब Fm फाइंड करेंगे तो K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन ये डिस्टेंस जो है R, वो अब दो पार्ट्स में ब्रेक हो गई, एक r/3 एक 2r/3। तो यहाँ r/3 प्लस 2r/3 का होल स्क्वायर, r/3 प्लस 2r/3 r हो गई है, r का स्क्वायर यही आया है। लेकिन ये r/3 में केवल एयर नहीं है, एयर रहा होता तो मैं एयर के लिए एयर ही होता तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसी एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकता हूँ। लेकिन अब जो है ये डिस्टेंस जो r/3 है वो ये K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मटेरियल से भरी हुई है। तो दिस r/3 विल बी इक्विवेलेंट टू √K1 टाइम्स ऑफ r/3 एंड दिस विल बी इक्वल टू √K2 into 2r/3। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट टू बी नोटेड। अब जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ रहा है अब बहुत मज़ेदार है। ये है √K1 प्लस 2√K2/3 होल स्क्वायर इंटू r²। √K1/3 2√K2/3, तो 3 एलसीएम ले लिया, r² कॉमन ले लिया। तो क्या समझ में आ रहा है? ऐसा लग रहा होगा कि ये किसकी जगह है, ये K की जगह है, यही है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका इक्विवेलेंट। तो इन दिस केस व्हेन 2/3 पार्ट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज filled with one of the dielectric material and the r/3 distance is filled with another type of dielectric material. In this situation, ऐसी कंडीशन में जो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K will be equals to √K1 plus 2√K2
अपॉन 3। फिर वही क्वेश्चन पीछे वाला, K1 की वैल्यू मैंने 4 कही, K2 की वैल्यू 9 कही, तो अगर इसमें वैल्यू रखेंगे तो अब जो इक्विवेलेंट डायरेक्टिव कांस्टेंट आएगा √K1 √4 प्लस 2√9 अपॉन 3। दिस इज 2, दिस इज 3, 2 जा 6 अपॉन 2, सॉरी इट्स होल स्क्वायर, सॉरी √K1 प्लस 2 √K2 अपॉन 3 होल स्क्वायर अपॉन होल स्क्वायर 2 प्लस 2 √9 is 3, 3 2 जा 6, 2 12 upon 2 6, sorry 8 upon 2 4 square equals to 16, 2 plus 6 equals to 8 upon 2 equals to 4, 16। अब यहाँ पर ये जो k है ये इसकी जगह पर मैं इसको रख कर दूँ, ध्यान से देखें। इसकी जगह पर मैं k अगर लिखूँगा, कैपिटल K ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, Q1 Q2 अपॉन K R स्क्वायर, तो K की वैल्यू 16 है, तो ये 16 1 अपॉन 16 टाइम्स ऑफ K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर विच इज़ Fa है। तो एयर में जो फोर्स काम कर रहा था चार्जेस के बीच में, उसका 16th पार्ट ही फोर्स काम करेगा अब चार्जेस के बीच में। फिर आपके पास में इसमें जो बोर्ड पर लिखा है, फिर दो क्वेश्चन बनते हैं कि इक्विवेलेंट, इसमें जब 1/3 पार्ट में एक तरह का, 2/3 पार्ट में दूसरे तरह का डायरेक्टिव मटेरियल भरा हुआ है, तो उसका इक्विवेलेंट डायरेक्टिव कांस्टेंट क्या होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसके लिए फार्मूला फिर से मैं बोर्ड पर लिखूँ, K इक्वल्स टू √K1 प्लस 2√K2 अपॉन 3 होल स्क्वायर। K1 K2 की वैल्यू ही देख करके इक्विवेलेंट डायरेक्टिव कांस्टेंट की बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। दो मटेरियल भरे हुए हैं, तो अगर 2 नहीं 3 डायरेक्टिव मटेरियल भरे हुए हैं, इनकी लेंथ इक्वल है, यानी कि R/3 R/3 डिस्टेंस में भरे हुए हैं, तब क्या होगा, उसको अपने दिमाग में एक आइडिया बनाएं। फोर्स Fa K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब इनके बीच की डिस्टेंस में 3 डायरेक्टिव मटेरियल भर लें, एक ये दूसरा, यहाँ तीसरा, ये R/3, ये भी R/3 थिकनेस का, ये भी R/3 थिकनेस का, ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है। FM कहीं मिस्टेक ना हो आपसे, इसलिए मैं ऐसा सिखाऊंगा कि इसी R को इस तरह से डिवाइड करिए। कैसे? R/3 प्लस कुछ स्पेस देके R/3 प्लस कुछ स्पेस देके R/3 होल स्क्वायर, R/3 प्लस R/3 प्लस R/3 इक्वल्स टू R। लेकिन अब इसमें बीच में तो इनके डायरेक्ट मटेरियल भरा हुआ चार्जेस के बीच में 3 तरह के, तब ये R/3 नहीं रहेगा। दिस R/3 विल बी इक्विवेलेंट टू √K1 टाइम्स ऑफ R/3। यानी एयर में रहे होते तो इनके बीच की डिस्टेंस इतनी होनी चाहिए थी, √K1 टाइम्स ऑफ R/3। यहाँ √K2, यहाँ √K3। इसमें आप R कॉमन ले लें तो आपको मिलेगा √K1 प्लस √K2
प्लस रूट के 3 अपॉन 3 होल स्क्वायर आर स्क्वायर। ये इक्विवेलेंट डायरेक्टिव कांस्टेंट है, ये के है इक्विवेलेंट डायरेक्टिव कांस्टेंट। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, कैपिटल लेटर में है, ये स्मॉल लेटर में है। रूट के 1 प्लस रूट के 2 प्लस रूट के 3 अपॉन 3 होल स्क्वायर। अब इसमें k1 k2 k3 ये नंबर ऐसे लें कि जिसका स्क्वायर रूट निकाल सकें। जैसे k1 की वैल्यू 4 ले लें, इसकी 9 ले लें, इसकी 16 ले लें, तो रूट इसका आ जाएगा। तो नहीं तो रूट नहीं निकाल पाएंगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है सॉल्व करने में। तो अगर मैं यहाँ कहूँ कि k1 इक्वल्स टू 4, k2 इक्वल्स टू 9, k3 इक्वल्स टू 16, तो इनका इक्विवेलेंट डायरेक्टिव कांस्टेंट जो होगा, अगर इक्वल पार्ट्स में 1/3 पार्ट में भरे हुए होंगे, तो ऐसी कंडीशन में ये हो जाएगा √4 प्लस √9 प्लस √16 अपॉन 3 होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे। 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन 3 होल स्क्वायर। 5 प्लस 4 9 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9। ऐसी कंडीशन में अब जो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ हम इस की जगह FM यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन K R स्क्वायर, K R square. This K has value 9. This K has value 9. 2 plus 3 plus 4 whole square upon 3. 5, 4, 9, 3, 9. So this becomes 1 upon 9 of FA. K Q1 Q2 upon R square. K Q1 Q2 upon R square. FM। फ़िलहाल ये बार बार इस तरह से लंबे एक्सप्रेशन लिखने के बजाय आप सबको पता ही है FA अपॉन FM इक्वल्स टू K, मीन्स FM इक्वल्स टू 1 अपॉन K टाइम्स ऑफ FA। आपने जब डिस्कशन किया था कोलम्बियन फोर्स से पढ़ा होगा, तो ये डिस्कशन पहले ही दिन आता है जब कोलम्बियन फोर्स का फार्मूला बनाते हैं FM इक्वल्स टू 1 अपॉन K टाइम्स ऑफ FA। तो 1 अपॉन K टाइम्स हो जाता है जब K डायरेक्टिव कांस्टेंट वाला मटेरियल दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में भर दिया जाता है। अभी ये जो डिस्कशन r/2, r/3, r/3 डिस्टेंस के लिए है, ये r/3 ये इक्वल डिस्टेंस ना होता, ये कुछ अलग अलग होता, कुछ भी हो, कुछ भी कर दें, ये सम इसका r होना चाहिए। तो ये r1 डिस्टेंस है, r2 डिस्टेंस है, r3 डिस्टेंस है। तो मैं r1, r2, r3 डिस्टेंस से फार्मूला हम बना सकते हैं FM इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन C R1 प्लस R2 प्लस R3 होल स्क्वायर। लेकिन इस R1 में तो K1 भरा हुआ है तो रूट K1 हो जाएगा यहाँ। इस R2 में K2 भरा है, इसमें K3 भरा है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें इनकी डिस्टेंसेस की वैल्यू दी रहेंगी अलग अलग, तो फिलहाल ये हमारा फार्मूला हो गया FM पाने के लिए। डिस्टेंस ये r/3 है, तो हम उनकी r/3 और कॉमन हो जाता है, रूट K1 प्लस रूट K2 प्लस K3। ऐसे 3 नहीं 4 भरे हों, 4 नहीं n भरे हुए हों, n भरे हुए हों, तो इन जनरल आप ऐसा सोच सकते हैं ये चार्जेस हैं
Q1 Q2। अब ढेर सारे मटेरियल्स भरे हुए हैं। सिंप्लिसिटी के लिए हम इनकी डिस्टेंस इक्वल ले लें, R बाई एन, R बाई एन, R बाई एन, यानी कि जो इनकी विड्थ है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की वो सबकी इक्वल है। अनइक्वल भी हो सकती है, अनइक्वल में ऊपर आपको लिखना पड़ेगा, इक्वल होने पर R R आएगा, R कॉमन हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है। K1, K2, K3 मैं फिर वैसे ही लिखूँगा। Fm की वैल्यू निकालेंगे तो K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन, ध्यान देखें इस R की जगह मैं लिखूँगा R बाई एन, कुछ स्पेस छोड़कर R बाई एन प्लस कुछ स्पेस छोड़कर R बाई एन प्लस डॉट 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 एट द लास्ट प्लस R बाई एन की होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ K1 डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला है तो रूट K1 टाइम्स ऑफ, ये रूट K2 टाइम्स ऑफ, रूट K3 टाइम्स ऑफ, रूट Kn टाइम्स ऑफ। नाउ यू कैन टेक R एस कॉमन, R अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा Fm की वैल्यू K Q1 Q2 अपॉन, R कॉमन ले लें तो यहाँ आएगा रूट K1 प्लस रूट K2 प्लस डॉट 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 प्लस रूट Kn अपॉन n होल स्क्वायर R स्क्वायर। सो इंटरेस्टिंग। फिर ये ध्यान दें ये FA है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये कैपिटल K है, स्मॉल k है, इक्विवेलेंट डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K R स्क्वायर। Fm इक्वल्स टू K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन दिस टर्म इस K R स्क्वायर, मीन्स K इक्वल्स टू रूट K1 प्लस रूट K2 प्लस डॉट 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 प्लस रूट Kn अपॉन n होल स्क्वायर। अब तक हमने जितना कुछ भी पढ़ाया उसमें सब कुछ इसी में आ जाता है। अगर दो डायलेक्ट्रिक मटेरियल्स भरे हुए हैं इक्वल डिस्टेंस पर, R/2 डिस्टेंस पर, तो K1 रूट K1 प्लस रूट K2 अपॉन 2 हो जाएगा, पहले आया था। 3 भरे हुए हैं तो रूट K1 प्लस रूट K2 प्लस रूट K3 अपॉन 3 आ जाएगा। 4 भरे हैं R/4 डिस्टेंस में, लेंथ में, तो रूट K1 प्लस रूट K2 प्लस रूट K3 प्लस रूट K4/4 हो जाएगा। अगर इनकी लेंथ सबकी इक्वल है तब तो कैलकुलेशन आसान पड़ता है, लेकिन अगर डिस्टेंस भी अलग अलग होती रही है, डिफरेंट होती रही है, तब वो K1 के साथ में R लगा रहेगा, तब कैलकुलेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं बनेंगे और इसके लिए सिर्फ समझ लें। लेकिन ये इसे याद रखें कि जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल लेंथ में चार्जेस में मटेरियल्स डायरेक्ट मटेरियल्स भरे हुए होंगे तो उस समय इक्विवेलेंट डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा यह जानने के लिए फार्मूला है। इसी फार्मूले को जान लें। एक ही जानना था, दूसरा Fm की वैल्यू जो होती है 1/K ऑफ FA होती है। तो K जैसे ही आपको K मिल जाए, K के लिए फार्मूला याद रखिए, जैसे ही आपको K मिल जाए वैसे ही समझ लिए Fm 1/K ऑफ FA होगा। यानी मैं फिर पहले क्वेश्चन पे आता हूँ, जो पहला क्वेश्चन था। अगर आपने ये डिस्कशन ठीक से समझ लिया है तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत थोड़ा सा, K की वैल्यू क्या हो जाएगी, K की वैल्यू रूट K1 प्लस रूट K2 अपॉन 2 होल स्क्वायर। तो के लिए यही फार्मूला है। अब रूट K1 4 प्लस दिस K2 इज़ 1, आधे में ये 4 डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मटेरियल था, आधे में एयर थी, तो K2 1 हो गई बाई 2 होल स्क्वायर। ये 2 + 1 3 हो गया, 3/2 होल स्क्वायर, 3/2 होल स्क्वायर इज़ 9/4, 9/4। तो Fm इक्वल्स टू 1/K ऑफ FA। FA F है, FA F है, 1/K, के 9/4 है तो ये 4/9 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन नहीं करना है। अगर आपको यह समझ में आया कि इस केस में इक्विवेलेंट डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट रूट K1 प्लस रूट K2 अपॉन 2 है,
तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये तो 4/9 हो जाएगा। तो फोर्स कितना हो जाएगा, 9/4 है, तो जो फोर्स हो जाएगा वो 4/9 पार्ट ऑफ एफ ए हो जाएगा। उसके रेसिप्रोकल में 1/k टाइम्स ऑफ एफ ए होता है। तो एफ एम की वैल्यू 1/4, के की वैल्यू जो आएगी उसका 1/4, के की वैल्यू निकाला, के की वैल्यू अगर 9/4 आ गई तो फोर्स कितना हुआ मीडियम में, तो 1 मीन्स 4/9 ऑफ एफ ए। के की वैल्यू 16 आ गई तो फोर्स कितना हो गया, ये 1/16 ऑफ एफ ए। के की वैल्यू 29 आ गई तो एफ एम कितना हुआ 1/29 ऑफ एफ ए। के की वैल्यू जो भी आई 1/k टाइम्स ऑफ एफ ए। मुझे लगता है कि इस वीडियो में मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हमने कोलम्बियन फोर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिया, ढेर सारे इसमें क्वेश्चंस हैं, बोर्ड पर क्वेश्चन एक ही लिखा है, लेकिन जितने क्वेश्चंस बनते हैं उसमें ढेर सारे हमने बताए। मुझे लगता है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।